से मेरे को बोला, मेरियां संगतां दे कर सत्संग करवा। रूपरेखा पूछी, कहते खुद ही तैयार कर ले। ये सत्संग उस समय से चालू है। अब बात ये है कि गुरुजी ने बोला है कि मेरियां संगतां के घर में सत्संग करवा। ये गुरुजी ने बोला, बहुत इसके पीछे बड़ा मतलब दिमाग में उसी समय आने शुरू हो गया था मेरे कि इतना बड़ा मतलब होगा, कोई वक़्त आने पर पता चलेगा। सो जारी रखा, कराता रहा। गुरुजी का एक स्वरूप बनवा के लेके आया। मेरे कमरे में एक पोर्टेबल टेप रिकॉर्ड होता था, उसको लेना, गुरुजी के स्वरूप को लेना, और जिसके घर सत्संग डेट दे दी थी पहले ही, तो उनको सब समझा दिया कि सत्संग कैसे करना है। तो कार में सामान रखना, ले जाना, जाके सेटअप करके तो सत्संग करना। फिर जाके समझ आई कि सत्संग के पीछे है क्या, इसके बीच में है क्या, इसका मतलब क्या है। वो समझ आई जब गुरुजी चोला छोड़ गए। अब एक तरह से समझ लो कि कुछ नहीं बचा, ऐसा समझ आ रहा था कि कुछ नहीं बचा। बड़ा परेशान था मैं। 24 घंटे साथ रहना, सेवा करनी, सत्संग करवाने, बहुत सारा था सिस्टम चल रहा। तो एकदम से सब कुछ रुक गया। खैर, गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा की मेरे पे कि उस उदासी को या उस परेशानी जो बन चुकी थी उसको दूर करने के लिए कोई एक महापुरुष गुरुजी ने भेजे, बड़े जानी जान पूर्ण संत, पर उनको कभी देखा नहीं, जाना नहीं। अचानक मेरे ब्रदर के ग्रैंड डॉटर पैदा हुई तो उसकी खुशी में गुरुद्वारे में अखंड पाठ सब करवाया था। तो जब उस दिन भोग था, उस दिन वो वहाँ पे आए। 2-3 बंदे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। मैं पास में ही खड़ा था, वो जो 2-3 बंदे थे उनके पीछे मैं खड़ा था, सुन रहा था उनकी बात, आवाज़ आ रही थी। गुरबाणी की लाइन ही बोलते थे वो, साधारण भाषा में वो नहीं बोले। वो बोलते रहे, शायद उनको समझ नहीं आ रही थी। मेरे पे नज़र आ गई, मैंने भी उनको देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। तो वो जो बोल रहे थे वो जारी रखा, लेकिन टॉपिक चेंज हो गया। गुरुओं के बारे में बोलना शुरू हो गए, गुरबाणी की लाइन। मैं सुनता रहा। वो जो बीच में बंदे थे पहले, उन्होंने देखा अब इनसे बात हो रही, वो हट गए। अब मेरा आमना सामना रह गया। तो गुरु जी के बारे में जिक्र वो कर रहे थे, मैं सुनता रहा। फिर वो साधारण भाषा पे आ गए, कहते क्यों परेशान रहते हो। वो कहीं नहीं गए, यहीं पर है, सबके बीच में है। ये देखो, आपकी लेफ्ट साइड में आपके साथ खड़े। मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो सचमुच गुरुजी की खड़े होने की अच्छी झलक मेरे को मिली देखने को।
फिर उन्होंने एक लाइन बोली, हम टेलीपैथी गुरु जी से बातें करते हैं। और गुरु जी ये वर्ड बहुत इस्तेमाल करते थे, जब शरीर में कहीं बैठे, बंदा कोई कहाँ बैठा तो उसके साथ बातचीत कर जानी। उनको ऐसे लगना कि गुरुजी साक्षात मेरे सामने खड़े होकर बात कर गए। कई बार लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन हो जाने कि गुरुजी उस समय मेरे पास खड़े, हमने बातें करी हैं, पता चला गुरुजी यहाँ है कि वो सच है कि ये सच है, समझ नहीं आनी लोगों को। तो गुरुजी ने कहना मैं टेलीपैथी गल्ला करके आना, मिल के आना, मैं मिल के आता हूँ, ऐसे उन्होंने बोलना, टेलीपैथी ये वर्ड बोलना। वो कहते हैं कि मैं उनसे टेलीपैथी, हम बातें करते हैं एक दूसरे से। इतनी बात करके वो चले गए। वहाँ से बाहर आने तक मैं सेटल हो गया। वो जो बड़ी उथल पुथल चल रही थी, सच जानना मेरे अंदर एक ही एक बात का गिला मेरे अंदर रहता था कि जब गुरु जी का संस्कार किया शरीर का, तो तू क्या कर रहा है यहाँ? उस समय तेरे को भी उनके साथ ही छलांग मार के चले जाना चाहिए था। क्या करेगा वो? ये बात मेरे को खाए जा रही थी। फिर वो शांत हो गया। शांत होने के बाद कुछ महीने निकले, 2-3 महीने निकले। अचानक रात को 11 बजे सोने की तैयारी में था, एक आवाज़ आई छोटी सी, चल दिल्ली। मैंने इधर उधर देखा अपने बेडरूम में। मेरी वाइफ कहने लगी लाइट बंद करो, चलो लेट जाओ अब। मैं क्या 1 मिनट रुक जा, क्या हुआ? मैं कहा गुरुजी की आवाज़ आई है कि चल दिल्ली। जब मैंने इतनी बात बोली तो वो भी झट से उठ के बैठ गई थी। है क्या आवाज़ आई? मैं कहा चल दिल्ली। वो भी सोचने लग गई, कहती क्या करना है, अब तो जाने का समय नहीं लगता। 11 बजे थे, 10:40 पे जलंधर से आखिरी ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना रोज़ होती थी, वो निकल गई। फिर ये डिसाइड क्या किया कि सवेरे सुपरफास्ट ट्रेन चलती है जलंधर से 7:30 बजे, तो उसमें निकल जाता हूँ। मैं चला गया स्टेशन, ट्रेन में बैठ गया ऑर्डिनरी टिकट लेके, बुकिंग नहीं हो सकती थी, ऑर्डिनरी टिकट लेके ट्रेन में बैठ गया। जब अम्बाला क्रॉस किया, एक मेरे को फ़ोन आता है मोबाइल पे। वो बोला कि आप रघुवीर सिंह हो? मैं क्या हाँ जी। आप दिल्ली आ रहे हो? मैं क्या हाँ जी। कितने बजे ट्रेन लगेगी? मैं कहा जी आप कौन हो? उसने अपना नाम बताया। मैं कहा जी आप क्यों पूछ रहे हो मेरे को? तो उसने कहा कि कौन से प्लेटफार्म पे आएगी, गाड़ी कौन सी है? मैं कहा ऐसे नहीं, क्यों मेरे से पूछ रहे हो? तो फिर मजबूरी से उसने मजबूर होकर बोला, कहने लगा मैं फलाना बंदा हूँ, आपको तो मैं जानता हूँ, 3-4 महीने से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, मेरी वाइफ 2 साल से जुड़ी, पर आप मेरे को नहीं जानते। मैं कहा मेरे को मतलब बताओ ना, क्या है मतलब, क्यों मेरे से पूछ रहे? कहता रात गुरुजी मेरे को सपने में आए, उन्होंने बोला कि रघुवीर जलंधर से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, तूने उसको स्टेशन से लेना है।
इतनी बात बोल के चले गए। अब बताओ, मेरे को हुक्म कर गए हैं, मैंने तो वो हुक्म पूरा करना है। मैं उसकी बात समझ गया। मैं कहा सुपरफास्ट से आ रहा हूँ, 3 नंबर प्लेटफार्म पे लगेगी। कहता आप जैसे प्लेटफार्म से बाहर आओगे तो बाहर जहाँ गाड़ियाँ छोड़ती हैं पैसेंजर को, वो डिवाइडर बने हुए 2-3, मैं उसके ऊपर खड़ा होके तो ऐसे ऐसे हाथ हिलाऊंगा तो समझ जाना कि मैं हूँ। स्टेशन आया तो उतर गया, बाहर गया तो बंदा हाथ हिला रहा है। मैं आगे हुआ, देखा, स्माइल दी, वो समझ गया। उसने मेरे हाथ से मेरा बैग पकड़ा, पार्किंग में ले गया, गाड़ी अपनी कार में मेरा बैग रखा, कहना जी बैठो। मैं कहा जी आपका काम पूरा हो गया, लेना था मेरे को, आपने ले लिया, अब जाओ अपना काम काज करो। नहीं, जहाँ आपने जाना वहाँ पहुँचा के मेरा काम पूरा होना है। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे को तो खुद को पता नहीं कहाँ जाना है। हुक्म हुआ कि चल दिल्ली, कहाँ जाना है क्या करना है ये नहीं। उस हुक्म का इंतज़ार मैं कर रहा था कि अगला हुक्म क्या है। नहीं आया हुक्म। 10 मिनट खड़े रह के तब बैठो ना, चलो कहाँ जाना है। तो मैंने बोला कि गुरु जी के मंदिर ले चल मेरे को। वहाँ गया, अपने रूटीन के हिसाब से मैं रोज़ जब जाना तो चक्कर लगाता था पूरे मंदिर का, हर एक चीज़ को देखना, उसमें जो भी कुछ करना, जिसको बोलना होता था ज़्यादा मालिक को बोलना, इंस्ट्रक्शन देनी। मैंने अपना वो काम पूरा किया। 2 पेड़ लगाए थे, आज भी हैं, सिल्वर ओक के। मैं उनसे ना 2 पेड़ों से जब से लगाए थे इतने थे जब लगाए थे। कंस्ट्रक्शन बाद में हुई, ड्राइंग के हिसाब से प्लांटेशन जो वो मैंने कर दी थी कि मंदिर बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ के ना थोड़े मैचिंग हो जाएंगे तो कंप्लीट सा लगेगा। तो मैं उससे बातें बहुत करता था, रोज़ करनी, एक से ज़्यादा बात करनी, एक से कम बात करनी। जिससे ज़्यादा बात करता था वो बड़ा स्पीड से बढ़ता जा रहा है, जिससे कम बात करता था उसकी स्पीड स्लो, वो बड़े छोटे हो गए। मैंने उन पेड़ों से भी बात करी, हुक्म के इंतज़ार करता रहा, नहीं आया हुक्म। वहाँ एक कॉफ़ी टेबल बनाया था जहाँ से आप अंदर जाके तो लेफ़्ट ऐसे पैसे से जाते हो तो जहाँ मेन स्टेप से पहले लेफ़्ट साइड में वहाँ बनाया था। मैं वहाँ बेंच पर बैठ गया, हुक्म का अगले का इंतज़ार करता रहा, नहीं आया। 5 बज गए। बार बार मेरे को वो सज्जन कह रहे हैं जी कि अब चलो आपको छोड़ दूँ, कहाँ जाना है। मैं कहा मेरे को खुद को नहीं पता चल रहा मैंने कहाँ जाना है। फिर मैं उठा, मैं कहा मेरे को नहीं समझ आ रही कहाँ जाना है। कहता जी मेरे घर चलो आप। मैंने हाँ कर दी, चले गए। वहाँ बातें मेरे से सुनने लग गए सारे घर के बच्चे, दोनों मियाँ बीवी। तो मैंने उनको कहा कि सवेरे शान पंजाब 6:40 पे चलेगी, मेरे को ना स्टेशन पहुंचा दोगे। कहते हाँ। फिर बोले थोड़ी देर बाद, कहते आपको पता है यहाँ सत्संग शुरू हो गए हैं। मैं क्या हाँ पता है, कल एक सत्संग है, आप अटेंड करके चले जाना। मैंने 2 पल सोचा, इस ख्याल से मैं रुक गया कि चलो सत्संग शुरू हुए हैं, चल के मैं देखूं को जो डिज़ाइन तैयार किया था सत्संग का क्या वैसे ही है कि या लोगों ने थोड़ा बहुत बदल दिया। अगर बदला है तो ठीक करा दूं।
मैं रुक गया। अगले दिन 12 बजे सत्संग था, हम चले गए। जाके देखा तो जो सेटअप एक रेडी किया था बिल्कुल सेम ऐसा ही था। सत्संग शुरू हो गया। आखिर में मेरे पास एक बंदा आया, आप रघुवीर सिंह हो? मैं क्या, हाँ जी। आप गुरु जी के साथ रहे हो? मैं क्या, हाँ जी। हमें गुरु जी की बातें सुनाओ। मैंने सत्संग सुनाने शुरू कर दिया। अभी मैं सुना रहा हूँ तो एक बंदा बीच में से उठा, मेरे कान में बोल के चला गया कि मैं जाके घर अपने तैयारी करता हूँ, मेरा बंदा आएगा, ड्राइवर आएगा आपको लेने के लिए और आप वहाँ हमारे घर आ जाओ, मैं सत्संग की तैयारी कर रहा हूँ। दूसरे सत्संग की तैयारी। मेरे को मौका नहीं दिया कि नहीं मैंने जाना है इसको। वो चले गया, जाना पड़ा, बोल के गया है। वहाँ सत्संग में जब मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा वहाँ से उठा, तीसरा सत्संग की तैयारी में वो बंदा भी चला गया। तीसरे पे गया तो एक और बंदा उठा, चौथा सत्संग। वहाँ से आखिर में एक बंदा और उठा, कहता मेरा भाई यहीं पे है, आपको ले आएगा तो आप आ जाओ। सवेरे अगले दिन 6:30 बजे समाप्ति हुई। पहले दिन 5 सत्संग हो गए। वापस घर आ गए, ट्रेन निकल गई शान पंजाब। अब दोपहर की ट्रेन रह गई बाकी, सुपरफास्ट। सोफे पे लेट गया, कहते अंदर आपका कमरा तैयार है, जो कमरे में जाकर लेट जाओ। मैं क्या, अब मेरे को यहीं रहने दो, क्योंकि मेरा मन ऐसा था कि ऐसे सोफ़ा लगा है तो ऐसे गुरुजी की ऐसा बड़ा, इतने बड़ा स्वरूप वहाँ लगा हुआ था। तो मैं वहाँ लेटा तो मेरे को बहुत चैन सी आई, बड़े अच्छा लगा। मैं कहा मेरे को थोड़ी देर यहाँ लेटे रहने दो, फिर बाद में कोई नहीं देखता हूँ। फिर उनको मैंने बोला, मैं क्या फिर दोपहर को मेरे को वहाँ पहुँचा दो स्टेशन। कहते हाँ आपको छोड़ाएंगे। आँख खुली बीच में तो मैंने देखा मेरे सामने वाले सोफे पे एक जेंटलमैन बैठे होंगे, कोई 50-55 साल की उम्र वाले। जब उन्होंने देखा कि इनकी आँख खुली है तो मैं भी झट से उठ के बैठ गया। मैं क्या, सामने कोई बंदा बैठा है तो अच्छा नहीं लगता लेटा। मैं उठ के बैठ गया। कहता आप रघुवीर सिंह हो? मैं क्या, हाँ जी। सत्संग रखा है आज 12:30 बजे। मैं कहा जी मैंने जलंधर जाना है, मेरी दोपहर की ट्रेन है। उसने कुछ नहीं बोला, एक ही बात बोल के उठ गया। कहता जी मैंने आपको बोल दिया है, अब आप जानो या गुरु जी जाने, तो मैं जा रहा हूँ। इतनी बात बोल के वो बाहर चला गया। अब वो उसका बोला हुआ मेरे दिमाग में चल रहा है, आप जानो गुरु जी जाने। शुरू से है ना, एक बात सीख गए थे गुरु जी ने, बातें सुनवाया भी करनी, खुद भी मौज आनी तो बात कोई ना कोई समझ वाली बात बोल देनी। संगत का हुक्म गुरु का हुक्म। संगत गुरु रूप है। अक्सर सियाने जो ऐसे संगत बैठी हो तो जब वो आज्ञा लेते हैं बोलने की तो यहाँ से शुरू करते हैं कि गुरु रूप साध संगत जी, वो ऐसे बोलते हैं। संगत, आज संगत में गुरु जी दिखते हैं, ये उनका रूप हो। आप सारे इकट्ठा हो के जब ऐसे बैठे हो तो ये एक गुरु जी का रूप बन गया। इसकी कदर जरूर करता हूँ। उसकी बात समझ के मैं रुक गया।
दोपहर हुई, चले गए। वहाँ एक बंदा उठा, कहता जी तैयारी करता हूँ जाके, तो आप आ जाओ, ये संगत में से कोई आपको लेके आएंगे। 3 सत्संग अगले दिन हो गए। उस दिन 3, पहले दिन 5, दूसरे दिन 3, फिर 2 सत्संग, 1 सत्संग, 2 सत्संग डेली रोज शुरू हो गए। तब से ये सत्संग की भरमार ऐसे दिल्ली में ऐसे शुरू हुई। 27 दिन गुरुजी ने मेरे को वहाँ पे रोक दिया। अब सेवा का बहुत बड़ा दायरा था मेरा, तो गुरुजी ने फिर मेरे को इस सेवा पे लगा दिया। उनका हुक्म मान के फिर मैं चलना शुरू हो गया। 27 दिन बाद मैं जलंधर चला गया। घर वाले मेरे को बीच में फ़ोन करते रहे, क्या हो रहा है यहाँ पे, सत्संग हो रहे, तो आप क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं सत्संग बोलने की सेवा कर रहा हूँ। जलंधर पहुँच गया, 4 दिन कोई मैसेज नहीं आया। 4 दिन बाद फिर वही सेम आवाज़ आई, चल दिल्ली। मैंने फिर बैग तैयार किया, दिल्ली पहुंच गया। 1 महीना 9 दिन गुरुजी ने मेरे को वो लगातार लगवाए। फिर वापस जलंधर आ गया। अब 4 दिन फिर निकल गए, 5वां दिन निकल गया, 6वां दिन निकल गया, अब आवाज़ ना आए। अब आवाज़ ना आए तो अपने घर में बैठे मेरा मन उदास होना शुरू हो गया, मन ना लगे। यही दिमाग में अंदर मेरे चले कि चल दिल्ली यार, सत्संग में चल। यहाँ मेरा दिल नहीं, अपने घर में दिल नहीं लग रहा। हालांकि अपना घर एक ऐसी चीज़ है, कहीं भी चले जाओ, आप 10 स्टार होटल में जाके 20 दिन रुक जाओ, लेकिन आखिर में आपका मन बोलेगा कि चल अपने घर। नहीं, आवाज़ आई, उदास बहुत हो गया। घर वाले कहने शुरू हो गए, आप उदास क्यों हो गए, चुप क्यों हो गए? मैं कहा पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, सत्संग में मन लगता है। फिर समझ भी आ गई कि सत्संग में तो गुरुजी का वास है, उनके साथ रहने की आदत, वैसी वाइब्रेशन, वैसा माहौल, सुनने वाला भी देखने वाला भी वही माहौल, वो चाहिए। वो सत्संग में मिला, तो सत्संग में बैठे समझ आई कि यहाँ गुरुजी की वही वाइब्रेशन और वही माहौल, वही सब कुछ ये सत्संग में मिला। तो मन जो है वो इसमें लग गया। आवाज़ ना आने के कारण एक दिन मैंने सोचा कि नहीं आवाज़ आई, 2 बार गुरुजी ने बोला है कि चल दिल्ली, तो फिर तू चल, अब रेगुलर हो जा, जाके करो सत्संग वहाँ पे। मैं तैयार हो के अगले दिन सवेरे की ट्रेन पकड़नी थी, स्टेशन की तरफ चल पड़ा। अब जब स्टेशन करीब आया तो मेरे अंदर घबराहट बड़ी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि मेरे घबराहट क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो गया? स्टेशन पहुंच गया, घबराहट जैसे जैसे स्टेशन के नज़दीक गया घबराहट बढ़ गई, और जैसे ही मैं प्लेटफार्म तक पहुंचा तो इतनी घबराहट पूछो कुछ ना। मैंने अपनी पल्स चेक करी तो ठीक हैं। इतने में अपने आप को देखते सोचते क्या करूं क्या ना करूं, ट्रेन आ गई। जैसे जैसे ट्रेन मेरे आगे से ऐसे आकर रुकती रही तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। मैं ट्रेन में तो चढ़ गया, घबराहट ऐसी ट्रेन के अंदर आके हुई कि मेरे को ये लगे कि यहाँ से कुछ निकलना है और गले में फंस जाना। मैं थोड़ा डर गया। इतने में ट्रेन चल पड़ी, 2 मिनट तो रुकती, ट्रेन चल पड़ी। बड़ी घबराहट, मेरे से
बैठा न गया, मैंने बैग उठाया, दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया कि थोड़ी हवा लगे और थोड़ी चैन आ जाए। अगला स्टेशन फगवाड़ा। जैसे स्टेशन पे गाड़ी रुकनी शुरू हुई तो मैंने न छलांग मार दी प्लेटफार्म पे और पीछे जाके खड़ा हो गया। जैसे जैसे फिर ट्रेन वहाँ से चली, वो घबराहट जो थी वो कंट्रोल में होगी, मैं नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया? मैं वहाँ बेंच पे बैठ गया, क्या करूँ? फिर आवाज़ आई गुरु जी की, पंजाबी में बोले गुरु जी, तैनू मैं क्या, चल दिल्ली। हुक्म से बिना कुछ नहीं। मेरे पे तो खास लागू था, बाकी संगत पे तो बड़े लिहाज होते थे, बड़े लिहाज। मेरे पे कोई लिहाज नहीं होता था। अब हुक्म के मुताबिक चलना है। बोला है चल दिल्ली तो चलो, नहीं बोला तो बैठे रहो। तैनू मैं क्या, चल दिल्ली। समझ गया। एक कुली अचानक चला आ रहा था तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या अभी जलंधर को कोई ट्रेन जानी है? कहता 10 मिनट तक जानी चाहिए, आप सामने वाले प्लेटफार्म पे चले जाओ, वहाँ आएगी ट्रेन। आ गई। मैं जलंधर वापस घर आ गया तो घर वाले एकदम हैरान हो, क्या हो गया? मैं कहा मैं बताता हूँ। बताया मैंने, ऐसे ऐसे हुआ। फिर 2-3 दिन निकल गए तो फिर अंदर से एक फिर वो चीज़ बनी जो पहले भी जब मैं बड़ा मंदिर बनाने के लिए था, उससे पहले जीके वाला मंदिर बनाने के लिए था, तो कैसे मेरे को जवाब आते हैं, कैसे मेरे को हुक्म होता है, वो एक मेरे साथ अलग किस्म का है। तो फिर वैसे मेरे को फिर जवाब आया, मैं फिर चला गया। 4 महीने लगातार दिल्ली लगे। फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि चलता ही गया। आगे चल के एक दिन फिर मेरे को गुरु जी की आवाज़ आई। वो एक सेंटेंस बोले, कहते चल फरीदा उठ सुत्या, चल दुनिया वेखण जा। ना, उठ फरीदा सुत्या, चल दुनिया वेखण जा। मैं उठ के बैठ गया, कौन सी दुनिया देखने जाऊं, कैसे देखूं, क्या मकसद है? एक फ़ोन आ गया भोपाल से, हम सत्संग करा रहे हैं, आपको बुलाएं तो आप आओगे? फिर उन्होंने बोला नहीं, आपने ज़रूर आना है, इसलिए आपको फ़ोन किया है। मेरे अंदर से हाँ निकल गई। तब से फिर दुनिया में मेरी चाल गुरु जी ने शुरू कराई, जो अब तक चल रही है। महाराज जब तक ये शरीर है चलाते रहे, क्या करना है घर बैठ के। मैंने जिक्र किया था सत्संग का, पर मैंने ये सत्संग इसलिए सुनाया है कि गुरु जी ने ये रचना जो रची, वो देखो कैसी रचना रची। तो मेरे को फिर सारी चीज़ सत्संग के बारे में समझ आ गई कि जो गुरु जी के समय पे जो समय था, वही सेम समय सत्संग में मेरे को मिला था। तो मेरे को चैन आ गई थी, मन समझ गया। ये सत्संग की वैल्यू आप जान लो। अपने घर बैठे मेरा मन नहीं लगता, आज भी नहीं लगता। सत्संग में आके वो ऐसा माहौल वही गुरु जी वाला मिलता है, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ़, ना बेचैनी, ना कुछ। अब बड़ी मौज में बैठा रहता हूँ। तो जब माइक हाथ में आता है तो जल्दी छोड़ता नहीं हूँ मैं, कि जितना और समय बैठ जाऊँ। फिर तो पूरा हो गया सत्संग, तो चलो चलो हो जानी, फिर आप चले जाओ दुनिया जैसे माहौल में चले जाओ। ये सत्संग में जो गुरु जी का एक आनंद है, जिसको बोलते हैं जी परमात्मा के घर का
रंग किसी ने देखा है, अगर देखना आप पसंद करते हो तो सत्संग में आके ज़ीरो होके बैठ जाओ। मतलब कोई भी ख्याल इधर उधर का ना हो, कोई भी दिमाग ना चलाओ, सिर्फ और कुछ नहीं, सुनना है आपने। शब्द से लेके सत्संग बोलने तक सुनना है। आप सुनने के लिए यहाँ आते हो, तभी सारी बातें तो आपको पता चलेंगी। सिर्फ सुनो आपको भी फर्क नजर आना शुरू हो जाना। कहते हैं ना, जिसने गुड़ नहीं खाया उसको क्या पता कि गुड़ क्या होता है, कितना मीठा होता है। जब खा लोगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी। आप भी अनुभव करो, जल्दी समझ आ जानी। शायद पहले एक सत्संग में समझ आ जाए, पर जिनको चाट लग गई है ना, वो नहीं रुकता। आंटी बैठी है, करिश्मा, फिर नाम लेना पड़ गया। मेरे को ना इनके घर वालों ने शिकायत भी करी, कहते ये जब देखो सत्संग वहीं जाती, घर का कोई ख्याल ही नहीं। मेरे को उस समय ऐसा लगा जैसे मेरे को कह रहे हैं, क्योंकि मैं सत्संग में रहता हूँ रोज। फिर उनको मैंने बताया, मैं कहा आपको जिस दिन ये स्वाद समझ आ गई ना, तो मैं क्या उससे पहले आप वहाँ पहुँचे होगे। इसका स्वाद बड़ा अजीब है, ऐसा स्वाद है कि इस जैसा टेस्ट स्वाद कहीं नहीं दुनिया में। ये सत्संग की वैल्यू मैंने जानी। जब जाएंगे परमात्मा के घर में, कुछ किया होगा तो जाओगे, जाने वाला वहाँ काम किया होगा तो जाओगे, पर जब तक नहीं जाते तब तक ये परमात्मा के घर जैसा स्वाद सत्संग में है तो ये तो ले लो। इसी के स्वाद जमा होते जाएंगे, इसी के बैठने के नंबर जमा होते जाएंगे, ये 100% मेरे को पता है। तो सीधा वहीं जाओगे। फिर दुनिया के ये झमेले जो हैं, दुनिया के जो हालात हैं, इसमें नहीं फिर आ पाओगे। जहाँ से आप आए हो ना, फिर वहीं जाओगे। मैं ये अक्सर सवाल करता हूँ संगत से, आप कहाँ से आए हो? इस बार जन्म लिया, आप कहाँ से आए हो? और मेरा मेन सवाल ये होता है कि हर बंदे ने जो पहला जन्म लिया था, पहली बार जब वो धरती पे आया, याद है किसी को कि आप जब पहली बार जन्म लेके आए थे तो कहाँ से आए हो? आपको तो पिछला जन्म ही नहीं याद, तो वो कब का याद होना? क्यों? इतना हम दुनिया में आके बस गए, इतना समा गए दुनिया में कि वो जो असली जगह जहाँ से पहली बार हम आए थे दुनिया में, वो ही नहीं याद, हम तो वो भूल गए। और यहीं चक्कर में फंसे हुए। जम जम मरे, मरे फिर जमे, ए पई सजाए बहुत देश लम्बे। लंबी सजा। मर जाओ पैदा हो जाओ, मर जाओ पैदा हो जाओ, अलग अलग शरीर लेते हैं। इनसे छुटकारा सत्संग में बहुत आसान है। अगर सत्संग के थ्रू करोगे बहुत आसान है। आना है, बैठना है, ध्यान सुनने में लगाना है, यहाँ याद गुरु जी को रखना है। इससे साधन सस्ता और आसान आपको नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म के किसी ज्ञानी पुरुष से पूछो, कोई भी धर्म हो, कि परमात्मा के घर की सबसे ऊंची क्या चीज़ है, वो पुरुष बताएगा कि सत्संग, इससे ऊपर कुछ नहीं।
इसकी महिमा गुरु नानक देव जी ने भी बहुत बोली, कहा गया और उन्होंने भी कहा। कुछ है तो बात चली, जिक्र चला, कुछ है इसमें तो गुरु जी ने बोला कि मेरी संगता के घर में सत्संग करवा। इसमें क्या है? एक तो आनंद, दूसरा जब शरीर में थे गुरु जी, हर इंसान आके तो गुरु जी से रूबरू बैठ के एक सवाल करके मांग करके जवाब लेता था इंसान। आज वैसा सवाल और जवाब नहीं होना, क्योंकि शरीर के हिसाब से ज़बान से आप बोले हो, गुरु जी ने कान से भी सुना है, वो बोले हैं तो आपने भी कान से सुना है, जा तेरा कल्याण कर देता, या ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कर ले तेरा कारोबार चल जाएगा, ऐसा कुछ कर ले जा तेरी नौकरी हो जाएगी, तेरे बच्चे हो जाएंगे, तेरी शादी हो जाएगी। सारे सवालों के जवाब ऐसे थे। लेकिन आज वो बोल होते ज़रूर हैं गुरु जी की तरफ से, लेकिन जो सुनने वाले कान हैं ना, वो ये कान नहीं चाहिए, ये नहीं सुनते। अंदर हैं आँखें, अंदर कान भी है। जब वो खुलने हैं ना, तब आपको सुनाई देने। तो फिर क्या है कि गुरुजी ने ये रचना 95 में इसलिए रच दी कि आने वाले समय पे मैंने शरीर छोड़ना है, तो सारे लोग जितने हैं वो कैसे अपना कल्याण कराएंगे। ये सत्संग जो है, यही माध्यम गुरु जी ने बना दिया। अरदास है, आज जुगात से अरदास चली आ रही, बेनती अर्जोई, ये आज जुगात से तरीका चला आ रहा है। सत्संग में आके ना आप इस माहौल में इन्वॉल्व हो जाते, उसमें से फिर कई बार अंदर वो चीज़ पैदा होती है जो उस चीज़ से जो पैदा हुई अंदर, उस चीज़ से जब बोल निकलते हैं तो वो परमात्मा के जाके पहुंच के परवान होते हैं। बोल तो ऐसे भी बोलने से पहुंच जाते हैं, लेकिन परवान नहीं होता। परमात्मा का ये सिस्टम है। ये कोई भी इंसान ऐसे नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों। ये उनकी बनाए हुए हम हैं, उनके बनाया हुआ सृष्टि है, उनके बनाए हुए अपने तरीके हैं, उनके तरीक़ों के हिसाब से हमने चलना है। तो वो अरदास परवान हो जाती है। तरीके और भी हैं, वो भी बोल दिया हमारा ही ने। बबीहा अमृत वेले बोलिया, तां तर सुनी पुकार। सारा दिन तो ट्री ट्री करता रहा, पानी पीना था, नहीं मिला, क्योंकि पानी बहुत है। लेकिन देखो परमात्मा ने उस शरीर को क्या सज़ा दे दी कि उसके गले में, चोंच के नीचे गले में एक सुराख डाल दिया। वो पंछी छोटा सा है, जब भी वो पानी पीता है तो उसके गले के सुराख से पानी बाहर आ जाता है, पेट में जाता नहीं, तो प्यास बुझती नहीं। फिर वो क्या करता है, उडारी लगाता है, चारों तरफ देखता है, चारों तरफ देखता है कि कहीं से बादल आ रहे हैं, नहीं आते। प्यास क्या होती है, ये कभी मौका आपको मिला होगा, याद नहीं होगा तो अलग बात है, नहीं तो प्यास बता देती कि मैं क्या हूँ। एक समय ऐसा आया था, हम मियाँ बीवी जब वैनकूवर से कनाडा में टोरंटो आए हैं बाय एयर, 5.5 घंटे की फ़्लाइट है वहाँ, तो उसमें ना पानी देते हैं ना खाने को कुछ नहीं देते, बस आओ बैठो फ़्लाइट लो तो चलो। हमें प्यास लग गई, एयर होस्टेस से मैंने पानी मांगा, कहती पानी नहीं। दूसरी बार बोला, कहती पानी लेना है तो चार्जेस देने पड़ेंगे, उसकी कीमत देनी पड़ेगी। मैं कह जी कितने का है,
डॉलर निकाले, कहती ये नहीं चलेंगे। मैं क्या चलेगा, कार्ड चलेगा। मेरे पास डेबिट कार्ड था, मेरे को नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड लेके जाना है। मैंने कार्ड दिया, कहती ये नहीं चलेगा। मैं कहा तो क्या चलेगा, कहती ओनली क्रेडिट कार्ड। मैं कहा वो तो नहीं है, तो फिर पानी नहीं है। इतनी ज़ोर से प्यास लगी थी, इतनी ज़ोर से, मियाँ बीवी की आवाज़ बंद हो गई, हमारी आवाज़ बंद हो गई। और ये देखो जहाज़ से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे हालात बन गए कि उस समय पे प्यास से मौत कैसी आती है वो अनुभव हमने किया वहाँ। और पूरा यकीन था कि टोरंटो नहीं पहुँचेंगे, हमारे प्राण निकलने वाले हैं और ये निकलने जाने हैं। तो मैं सारे हथियार छोड़ के बैठ गया। मैं कहा जो हो जाए गुरुजी, जो होना है जो करना है वो कर लो, अब मेरे बस की बात नहीं। वो अनुभव प्यास का किया जो वो पंछी करता है जब प्यास लगे। हर बार उसके साथ ऐसा ही होता है अनुभव। पर खैर, एक हमारी रो के पिछली रो में एक गोरा बैठा, लंबा ऊंचा, उसने ना एयर होस्टेस को बोला कि इनसे पूछो मैं पानी बाय करके दे दूं तो ये पी लेंगे। मैंने आइस क्यूब भी मांगे थे, एयर होस्टेस कहती नहीं है हमारे पास। उसने बोला कि मैं बाय करके देता हूं पानी, ये पी लेंगे। वो मेरे पास आके बोली कि ये बाय करेंगे तो आप पी लोगे, पानी ले लोगे। मैंने फट से हाँ की, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके थे, कुछ भी हो। अगर वहाँ जहाज में बैठा अगर गंदा पानी भी कहीं मिल जाता तो वो उसकी भी बंदा चुली भर जाए, ऐसी हालात होती। तो उसने फिर बाय किए। मैंने उनको कैश देना, कहता मैंने नहीं लेना। तो बबीहा पंछी इतनी बिलकलाता है जब वो प्यास लगती है तो चारों तरफ देखता है कहीं बादल आए तो मेरी प्यास बुझे। वो कैसी प्यास बुझती है, जब भी बादल आते हैं तो बरसते हैं तो बादल को देख के ना उल्टा लेट जाता है ज़मीन पे, पैर ऊपर उल्टा लेट जाता है। जब भी बरसात आएगी उसकी जितनी बूंदें उस सुराख में जाके गिरेंगी, 1 2 3 4 5 कितनी, वो उसके पेट में जाती है तो उसकी प्यास बुझती है। सतगुरु मिलिया जल पाइए, चूके भूख प्यास। सगली धरती जे फिरे ऊड़ चढ़े आकाश। वो घूमता पे ढूंढता पड़ता, बादल आए पानी मिले मेरे को। इसलिए फिर जब वो सवेरे के टाइम पे अरदास करता है, फिर अमृत वेले, अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज नहीं उगा उससे पहले, तो महाराज ने बोला, कहते अमृत वेले बोलिया ता दर सुनी फकीर पुकार। बबीहे का नाम लेके बोला। तो फिर मेघे नू फरमान हुआ, बरसों कृपा तारा। अब यहाँ से भी एक बात समझ आती है, उसके हुक्म से, उनके हुक्म से बादल बन के चलता है, वरना तो बादल भी ना बने तो ना चले। हम ऐसे एक लोग हैं, हम इंसान ऐसे हैं, उसके हुक्म को तोड़ कर भी चलते हैं, उसके हुक्म को सुनाई भी नहीं देता हमें। वो बोल रहा कह रहा फिर भी सुनते नहीं हैं, हुक्म के बिना चलते हैं। इसीलिए हमें कुछ नहीं कई बार मिलता है, चोट मिल जाती है और कुछ नहीं मिलता। कहने का मतलब कि सत्संग में मैं वैल्यू बात शुरू करी थी कि इसमें ही, अब देखो बहुत सारी बातें हैं जो सत्संग में पता चलनी है, वैसे नहीं पता चलेगी। कोई नहीं बात करता, कोई नहीं बताता, ना कोई आपको बताने आता है, ना कोई आया होगा। नोट करके देखो, सत्संग में अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत सारी बातें समझ आनी।
गुरु जी ने एक बात करनी, कहना मांगने का भी तरीका होता है तो कुछ मिल जाता है। ये बात जरूर बोला करनी होगा। फिर एक शब्द उसमें एक कथा है, एक्सप्लेन किया है उसमें, वो साखी गुरु जी जरूर सुनवाते थे ताकि हम लोगों को समझ आ जाए कि कैसे मांगना है। ये बात जो अटैच करती है, जो रविंद्र जी ने शब्द गाया कि लेख लिख दे, सोने सोने लेख लिख दे। इन्होंने बोला कि 4 लाइन दोबारा सुनाओ, सचिन जी ने बोला। ये साखी गुरु जी बहुत सुनवाते थे, मैं आपको सुना देता हूँ। वो मेरे को शब्द का टाइटल याद नहीं है, कई बार याद आता है, कई बार निकल जाता है दिमाग से, पता नहीं फिर कब आपसे रूबरू होना है, कब आपको पता चले। साखी सुन लो, ये आपको तरीका सिखाएगी जो गुरु जी चाहते थे सिखाना है। छठवें पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब के टाइम की बात। एक लेडी आई, जब उन्होंने बुलाया, कहते बोलो कैसे आए हो। उन्होंने बोला जी कि मेरे औलाद नहीं है, आप कृपा करो मेरे घर औलाद पैदा हो। तो जब उन्होंने उसके लेख पढ़े तो उन्होंने साफ बोल दिया कि तेरे भाग्य में औलाद लिखी ही नहीं तो नहीं होगी। बड़ी निराश होकर चली गई। जिसने बताया उसके पास सीधी गई। आपने बोला था कि वो गुरु दरबार ऐसा है कि बंदा कोई खाली नहीं आता, मैं खाली आ गई, मेरे को खाली भेज दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि तेरे भाग्य में औलाद ही नहीं लिखी। तो बहुत सियाने थे, उन्होंने तरीका बता दिया, जा फिर दोबारा। फिर आई, तब वो गुरु महाराज घोड़े पे सवार होके बैठे हैं बाहर और चलने वाले थे। जब वो आई दौड़ी दौड़ी देख के भी निकल ना जाएं, तो मैंने बात करनी है, तो उन्होंने महाराज ने भी देख लिया तो रुक गए। तो आते बोले कि तेरे को बोला है कि तेरे भाग्य में औलाद नहीं लिखी, तो तू फिर आ गई आज। अब उसका जवाब आपने सुनना है और समझना है। अब वो क्या बोली? कहती महाराज जी वहाँ भी लिखने वाले आप, यहाँ भी लिखने वाले आप। अपने थैले से एक इंक पॉट निकाला, पेपर निकाल के महाराज के हाथ में पकड़ाया और कलम निकाली। पहले हम तो पंजाब में काना बोलते हैं, वो बड़ा सॉफ्ट सा, स्किन हार्ड होती लेकिन सॉफ्ट होता, उसको ऐसे ब्लेड से छील के डायगोनल टेपर छील के तो लिखते थे कलम से। इंक ऐसे डबोना तो लिखना, डबोना लिखना, ऐसे लिखते। वो कलम भी दे दी तो कहती जी वहाँ भी आपने लिखना था, शायद भूल गए। तो ए लो बात पकड़ी हुई है, कलम डालो, अब लिख दो। वहाँ भी लिखने वाले आप तो यहाँ भी लिखने वाले आप, तो फिर अब लिख दो। नहीं लिखा गया तो अब लिख दो। लाजवाब हो गए। एक ऑर्डिनरी बंदे ने ऐसा बोल बोले, मांगने का तरीका ऐसे बोल बोले कि गुरुओं के विलाप जो आप वो भी हो जाते, कई बार मजबूर हो जाते। तो वो जैसे ही फिर मौज आई तो लिखने लगे। जैसे कागज़ पे लिखने लगे तो वो लेडी क्या बोली? कहती ए घोड़े, तेरी पीठ पे परमात्मा बैठ के रोज चलता है। तू रोज परमात्मा को पीठ पे बैठा के तू इधर उधर आता जाता लेके उनको, तेरे पे भी तो कुछ असर होगा उनका। तो तू भी अपना कोई कमाल दिखा दे।
ये आम तौर पे कहावत है कि चंदन का पेड़ छोटा छोटा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने पेड़ होंगे उसकी खुशबू से वो भी चंदन बन जाते हैं, वो भी उसी भाव से बिक जाते हैं। तो जिसकी पीठ पर बैठ के महाराज चलते रहे तो कहती तेरे में भी तो कुछ असर आ गया है गुरुओं का, तू भी तो अपना कोई कमाल दिखा दे। तो जैसे वो एक लिखने लगे भी चलो एक बच्चा दे देते हैं औलाद हो जाएगी, जैसे एक लिखने लगे तो घोड़े ने अपनी ऐसे टांग उठाई तो घोड़ा सारा हिला, तो महाराज भी हिल गए। तो जैसे एक लिखने लगे तो वो 7 लिखे गए, 7 बच्चे हुए उसके। ये कोई ऐसे मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच की बात है। कोई एक नहीं ले सकता। तो ऐसे हैं लोग जिनको तरीके आते हैं, वो 7 भी ले गए। मैं मन में आया था भाई साहब भाई रविंदर जी से, मैं जरूर कहूँगा कि इस शब्द में ये साखी शामिल कर दो, दुनिया को समझ आ जाएगी जी। तो ये तरीका है मांगने का। अब ये तरीका, अब ख्याल करो, जरा ध्यान करो, ये कहाँ से सुनने के लिए मिला? सत्संग में। बस ये वैल्यू है सत्संग की। गुरु जी भी यहाँ मिलते हैं, तरीके मांगने के भी यहाँ मिलते हैं, हर चीज़ जो चाहिए सत्संग में मिल जाती है। इसलिए गुरु जी ने सत्संग शुरू करवाए कि आज अपनी मुराद पूरी करानी है, आपको जो चाहिए आओ सत्संग में बैठो, पर सुनने में ध्यान रखना चाहिए। ये खास एक पॉइंट है, सुना नहीं तो कुछ हुआ नहीं। सुनना ये नहीं है, थोड़े बारीकी की बातें हैं। सुनना ये नहीं है कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको, कानों में जा रही है, इसको सुनना नहीं कहते। ये तो एक आवाज़ आई है कान में, सुनना उसको कहते हैं कि जो आवाज़ कान में आई है उसको अंदर अपने टिका लो। क्या बोला है, क्या सुना है, वो बोल क्या सुना है वो अपने अंदर टिका लो और उसको रोज याद करो, क्या सुन के आया हूँ। इसको बोलते हैं सुनना। खाली आवाज़ आई वो सुनना नहीं। जैसे आवाज़ आ रही ना, हवा में आवाज़ होके आपके पास पहुंच रही है, कान में जा रही है, और देखो कुछ देर बाद ये जो हम बोलते हैं ये एक पैदा होके तो कुछ सेकंड में ही वो ख़त्म हो जाती है आवाज़। ऐसे ही अंदर धारण नहीं किया, वैसे ही तरीके जैसे हवा में आवाज़ ख़त्म हो जाती, कान में भी ख़त्म हो जानी। आपको पता ही नहीं क्या सुन के आया हूँ, उसको सुनना नहीं कहते। सुनना अंदर रखो और उसको लेके फिर चलो वैसा, तो बोलते हैं कि सुनिया। सारे सुनते हैं, कोई ऐसी धरती पर ऐसी चीज़ नहीं, आकाश मंडल में ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं सुनती। सारे सुनते हैं। सुनिए, सिद्ध पीर सुरनाथ, सुना था उन्होंने, धारण किया, सिद्ध बन गए, सुर बन गए, नाथ बन गए। सुनिया धरत धवल आकाश, आ धरती भी सुनती है, आ सुन रही है धरती, इत्थे ये भी सुनती है। आकाश इस समय पे जो बैठे, जो चल रही है गुरु जी की बोल, उनकी वाणी चल रही है, जो वो भी सुन रहा है, आकाश सुन रहा है। सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया ये वर्ड है, सुनिया, सुना नहीं, सुनिया। सुनिया का मतलब मैंने सुना था, अंदर धारण किया तो सुनिया वर्ड बन गया। सब सुनते हैं,
इंसान नहीं सुनता, ना बोलता है गुरुओं की वडियाई, परमात्मा की वडियाई, ना उसकी वडियाई सुनता है। ये एक ही सिर्फ इंसान है जो नहीं सुनता। तो पशु बराबर हो गया। पशु नहीं सुनता है, जानवर नहीं सुनते, हम उसके बराबर हो गए। फिर पंछी बड़े सियाने, हमसे कई गुना सियाने पंछी। सवेरे उठो, सूरज चढ़ने से पहले बाहर निकल जाओ, जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं ना, पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। जैसे सूरज की पहली किरण निकलेगी ना, तो पंछियों का शोर शुरू हो जाना, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जानी, बड़ी जोरदार। और सारे पंछी एक स्वर में बोलते हैं। और गौर से पत्तों में से ढूंढो, कोई पंछी बैठे हुए दिख जाएंगे। चोंच ऐसे होती है पंछी की, उस समय पे चोंच ऐसे होगी ऊपर को, ऐसे चोंच ऊपर करके आवाज़ निकालते हैं। ऊपर कौन है? परमात्मा। ऊपर क्यों है? बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है, आपसे 2 फुट लंबा बंदा हो, बच्चा चलो छोटा है, जैसे आपको भी देखता रहा आपका बच्चा, तो मुंह ऊपर करके वो बात करी उसने। क्यों? फेस टू फेस देख के बात होनी। तो ये चीज़, परमात्मा बहुत बड़ा है। तो समझदार इंसान जो है ना, उसको बड़ा तभी समझेगा जब बड़े वाला अपना भी रूप बना के दिखाएगा। मैं ऐसे करके तेरे से बात परमात्मा करता हूँ, गुरु महाराज जी, गुरु जी ऐसे बात, आप बहुत बड़े हो। तो चिड़चिड़ाहट वो क्या है? दुख नहीं है उनको, वो परमात्मा का नाम लेते हैं। पौना घंटा सवेरे, अक्सर 1 घंटा भी हो जाए, पौना घंटा तो लाजमी है, लगातार वो बोलते हैं। जैसे राम 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 राम, माला पकड़ी बोलते रहे ना, बोलते हैं लगातार, ऐसे वो बोलते हैं। शाम को जब सूरज डूबने लगता है तब भी जा चले जाओ, देखो ना, करो प्रैक्टिकल। जब तक देखोगे नहीं, दिमाग में नहीं आपके वो सीन बैठना। सुनया तो है नहीं, तो वो भी नहीं रहा। आवाज़ ना सुन के जाना, पूरा सुन के अंदर बिठा के जाना, फिर सुनया बोलोगे आप, सुना है मैंने। शाम को भी ऐसे ही करते हैं। वो शुक्राना, दिन भर काटा, रहने को घर नहीं दिया, हमारे जैसा जीवन नहीं दिया, 36 पदार्थ खाने के मिनिमम वो परमात्मा ने इंसान को दिए, 16 तरह का श्रृंगार परमात्मा ने दिया। और देखो कितना कुछ दिया परमात्मा ने, कितने पहाड़ सुंदर खूबसूरत, समुद्र कितने सुंदर बना के दिखाए उसने, ऐसे सीन, ऐसे स्नोफॉल के सीन, ऐसी ऐसी खूबसूरतियाँ, फूल देखो कितने प्रकार के, कितनी खुशबू, अलग अलग किस्म की खुशबू, सुंदरता देखो कितनी, कोमलता कितनी, ऐसी कितना कुछ बना के सिर्फ एक इंसान को दिया, लेकिन इंसान नहीं समझ सका, वो नहीं जान सका किसने दिया है। हासिल करता है, यूज़ करता है, ये नहीं जाना कि किसने दिया। बस यही इंसान भूल कर गया, वो फंस गया इंसान। जानवर को नहीं दिया, वो पंछी जो नाम जपते रोज, उनको कहाँ दिया है? क्या वो फूल तोड़ के ऐसे लेके घूमते हैं, एक दूसरे को देते हैं, ले मैं तेरे को फूल देता हूँ? आज भी दिया है अंकल ने, कोई देता है? सजावट में इस्तेमाल कोई करता है? इतने तरह के पदार्थ हो, कई तरह के अब तो हो गए, कितना स्वाद लेते हो आप? कभी सोचा है किसने दिया है? यही मार खा गया इंसान। सुनो सत्संग में आके, कान खोल लो, आंखें खोल के रखना सत्संग में। आंखें किधर चाहिए? गुरु जी की चेयर लगाते हैं, मतलब है इसका कि गुरु जी आते हैं,
बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, आए हुए हैं, तभी संगत आई है, तभी आप लोग सारे इतने आए हो। जहाँ नहीं आते कोई एक बंदा भी नहीं वहाँ आता। ये सीन देखे हुए मैंने, नहीं आता। जहाँ गुरुजी आते हैं बाहर लग जाती। तो उधर देखो, क्या पता किस समय पे एक छोटी सी झलक गुरुजी अपने आप को दे दे, अब दर्शन कर लो। वैसे दर्शनों की बातें बड़ी करते हैं हम लोग, काश के हम भी उस समय आते तो गुरुजी को देख लेते, हमें दर्शन कब देंगे। बड़े सारे ऐसे सवाल हैं दर्शन के बारे में। लेकिन जब देख करने हैं दर्शन तो बंदा जीरो। क्यों? ऊपरी ख्याल है, ऊपर के ख्याल है, अंदर से कुछ नहीं, अंदर से जीरो। आंखें खोल के रखो, उम्मीद रखो, जरूर दर्शन देंगे। झलक देते हैं, एक झलक ही मिलेगी आपको, पूर्ण दर्शन नहीं मिलने, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपके शरीर में हिम्मत नहीं। देखा है आंखों से, सुना देता हूँ। दो भाई बुजुर्ग, वो रोज आने शुरू हो गए। आके बैठ जाएं, गुरुजी से कोई बात ही ना करें, ना गुरुजी उनको बुलाएं। 1.5 महीना 2 महीने आते रहे। संगरूर के पास वहाँ के रहने वाले, और कौन हैं? महाराजा रणजीत सिंह के नानका परिवार से। रोज आके बैठ जाना, जब गुरु ने छुट्टी दे देनी तो चले जाना। मैंने बड़ा देखना भाई, ना बात करते हैं ना गुरुजी करते हैं, है कोई अंदर का मामला कुछ, ये बाहरी नहीं, अंदर का कुछ मामला है। एक दिन आया, गुरुजी ने मेरे को बोले, कहते वो 2 भाई है ना वो संगरूर वाले। मैं कहा हाँ जी। बड़े वाले को भेज कमरे के अंदर। गुरुजी उठ के रूम में चले गए। तो मैं संगत में ऐसे बीच में गया, मैं कहा जी बड़े आप में से कौन है जी? वो जो बड़ा था वो छोटा दिखता था, जो छोटा था तो वो बड़ा दिखता था, वो कमज़ोर पतला मेरे जैसा। मैंने कहा गुरुजी ने आपको बुलाया है। कमरे में चले गए। कहते बैठो, मैंने कहते कुंडी मार दी। मैंने अंदर से कुंडी मारी। कहते बैठ जाओ। वो बैठ गए। बोलो की चाहिए, बोलो क्या चाहिए। अब थोड़ा सा पहले शर्मा गए। फिर गुरुजी कहते बोलो ना की चाहिए। कहता जी गुरुजी बात तो बड़ी मामूली सी है और मेरे हिसाब से करने वाली भी नहीं है, पर अब ध्यान से सुनना जरा बारीकी। सबने जाना है, उसके जाने में उसका एक मतलब है। पर कहता है ऐसा है जी, कमी किसी चीज़ की नहीं, दौलत बहुत है, कोई सी बात की कमी नहीं। एक इच्छा है मन में बहुत सालों से, जवानी के टाइम से, वो इच्छा मेरे को बड़ी तंग करती। कहते बोलो की इच्छा तुम्हारी। मैं यही तो बोल रहा हूँ, बोलो क्या चाहिए। कहता है कि फिर बोला कि दौलत की कमी नहीं, हीरों के, हीरे मोतियों के ढेरियां देखना चाहता हूँ। लो इच्छा है ना। और फिर बोला अगर मेरी मौत आ गई, मैं चला गया इस दुनिया से, अगर ये इच्छा पूरी ना हुई तो मेरी इच्छा ने मेरे को दोबारा जन्म दिला देना। ये जन्म इच्छा के हिसाब से मिलता है जो आपके अंदर चलती रहती। दौलत की इच्छा वो मरने पे भी बोलेगी कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे को पैसा दौलत नहीं आया। उसकी याद में जो मर गया वो सांप की जून में जाएगा। जो बच्चों की यादों में मर गया सुअर की जून में जाएगा। ये ऐसे है सिस्टम। तो कहता ये मेरे साथ चले गई तो मेरा जीवन खराब हो जाने अगले भी। कहते बस हाँ जी, आंख बंद करो। आंख बंद करवा दी।
खड़ा रंग तमाशा देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है। अचानक ऐसे देखा, मेरी नज़र पड़ी, 5 के 6 थी, इतनी ऐसे, इतनी ढेरी ऐसे उनके आगे लगी हुई हीरे मोतियों की। मैं तो हिल गया देख के, ये क्या। गुरु जी की तरफ देखा, कहते आँखां खोलो। आंखें खोली, लो देख लो। उसके तो रंग उड़ गए, क्या एकदम से इतनी ढेरी सचमुच लग गई। तो फिर गुरु जी बोले, कहते ले जाओ, जिन्नियां चाहिए ले जाओ। फिर बोले गुरु जी, सारे चाहिए, सारे ले जाओ। अब उसका हाथ ही नहीं आगे जा रहा, क्योंकि उसको लेने की इच्छा नहीं थी, देखने की इच्छा थी। तो फिर वो बोला, कहते नहीं गुरु जी, मैं क्या करूँगा, ले जाके रखूँगा ही ना, ये नहीं चाहिए मेरे को। मैं सिर्फ इच्छा थी, देखना चाहता हूँ कि मैं भी ऐसी देख लूँ। तो कहते देख लिया, कहते हाँ जी। इच्छा पूरी हो गई, हाँ जी हो गई। एक बारी सोच लो, नहीं पूरी हो गई, चंगा फिर चलो बाहर। इतने बात करते में ही मैंने ऐसे गुरु जी की तरफ देख रहा था, बात करते हुए, जब मैं दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं। पर गुरु जी ने बोला कि ले जाओ जितना चाहिए, सारे ले जाओ। इसका मतलब उस समय पे सॉलिड वस्तु वहाँ थी। मैंने कहते जा छोटे ने बुला के लिया, छोटे भाई। मैं जाके उनको बुला के लेके आया। जब अंदर आए तो मेरे को गुरु जी बोले, कहते तू बाहर खड़ा हो जा। उन्होंने, गुरु जी ने अंदर से कुंडी मार दी। तो बाद में पता चला उनकी क्या इच्छा थी। कहते मैं पाठ बहुत करता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब मुँह जवानी कहते मेरे को याद है, किसी चीज़ की कमी कोई नहीं। बस एक बचपन से मेरी एक इच्छा है, गुरु नानक देव जी के दर्शन करने। तो गुरु जी ने गुरु नानक देव जी के साक्षात दर्शन करवाए। गुरु जी दर्शन करवा के बाहर आ गए। वो बंदा, ये करीबन 11-12 के बीच की बात है, शाम के 8 बजे तक वो बंदा ना आंखें खोल सका, ना उठ के खड़ा हो सका, स्टिल बैठा हुआ। कई बार मैं आके देखा, कोशिश की कि उठ जाए, कमरा खाली करे, गुरु ने और भी किसी को बुलाना है। उसका भाई आके कई बार देख के गया, हिलाया भी, उसको कोई समझ ही नहीं आ रही। ये गुरु महाराज ने लिखा है, दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। ये लिखा हुआ है। सुध बुद्ध खत्म हो जाती, उसकी सुध बुद्ध खत्म होगी। असली दर्शन जब करे तो वो जो मिरेकल वाला जो दर्शन है ना, उससे नहीं, असली दर्शन। फिर उसको उसके भाई ने और मैंने मिलके, हमने फिर 8 बजे के बाद जाके फिर उसको ना उठाने की कोशिश की। वो बड़ी मुश्किल से उठाया। अब चले ना, तो मैंने कहा कि भाई एक मिनट बुलाता हूँ। तो इनके पैर उठा के आगे रखते हैं, पर वो कानों से सुन रहे थे। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करके पैर उठाने शुरू किए, छोटे छोटे कदम, हिलते ही नहीं, उठ ही नहीं रहे थे पैर, छोटे छोटे कदम ले रहे। चलो शुक्र है, बाहर एम्बेसडर कार में आते थे वो। तो वो एक जो छोटा भाई मोटा बड़ा था, तो हमने ना देखने जरूर जाना कि जिस तरफ वो बैठता था ना एम्बेसडर गाड़ी, उस तरफ ऐसे बैठ जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से उनको बाहर ले जाके गाड़ी में बैठाया, चले गए। 10 दिन नहीं आए, फिर आए। फिर गुरु जी ने आते ही बोला, हो गए निहाल? हाँ जी हो गए निहाल, इच्छा पूरी हो गई जी, जाओ फिर कहते मौज करो, दिल करे तो आ जाना, नहीं तो अपने घर पे बैठो। अब सोचो, जिनके अंदर चाहत थी
वो तो ऐसी सुपर पावर के भी दर्शन करके, सुपर पावर तो ये गुरुजी हैं जिनके आके रोज़ बैठते हो आप, या जब भी मौका मिलता है आके बैठते हो, पर पता नहीं किनके आगे बैठते हैं कौन, ये नहीं जानकारी, पर इच्छा रखी ऐसी शक्ति की जो किसी को आसानी से मिलती नहीं। और गुरु जी ने गुरु नानक देव जी के उस शक्ति के दर्शन सामने करवा दिए। हेलो, मैंने 2 देखे हैं दर्शन करवाते हुए। बंगला साहब गुरुद्वारे भाई हेम सिंह तुसीं जानते हो, एक उन्होंने दर्शन कराए सी। हाँ जी, उस समय गुरु जी ने अखंड पाठ साहब करवाया सी जब दिल्ली आए थे 97 एंड में। तो जनवरी के 98 में जनवरी 22 जनवरी को अखंड पाठ साहब करवाया था वहाँ। तो वो गुरु जी को देख के जान गए भी ये तो बहुत सिरे की शक्ति है, क्योंकि वो बड़े पूर्ण संत मैं उनको कहता हूँ, उन जैसा आज नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भी इच्छा रखी थी। उसके घर पीछे ऑफिस छोटा सा, जब पहले ऑफिस था उसके बैक साइड पे छोटा सा घर उनका। तो वो बोले कहते मेरे को आके बोले कहते गुरुजी को ना मेरे घर लेके आओ, 5 मिनट के लिए मेरे घर उनके चरण डलवा दो। मैं कहा जी पूछना पड़ेगा। फिर गुरुजी को बड़े हिसाब से मैं गुरुजी से बात करता था, और गुरुजी स्माइल दे के ना हाँ करते थे, कहते देख मेरे को ना ये है ना चक्कर में डाल के हाँ करवा रहा है मेरे से, मेरे को भी पता है, पर ये तरीका है। सीधा बोलूँगा तो हाँ या ना, कोई एक तो ना होगी तो कैसे हाँ में बदलोगे। एक बार किसी गुरु महाराज की ना हो जाए फिर हाँ करवानी बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ये तरीका मैं बनाता इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनको पता देखिए मेरे को तरीके लगा रहा है हाँ करवाने के लिए, वो सब जानते हैं। तो मान गए गुरुजी, चले गए। तो उनको भी कमरे में बुला के तो दर्शन दिए। अंकल उन्होंने दी हालत जो थी ना उस समय ऐसी हो गई, नंगे पैरी थे। गुरुजी बाहर आए और बिना कृपान के वो चल नहीं सकते, कानून है, गोल्ड की कृपान होती, वो चल नहीं सकते उसके बिना। पैर में शूज़ डालने भी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर गंदी जगह पे जाना, क्योंकि महाराज की ताबिया पे भी बैठना है, अंदर भी दरबार के जाना है, पैर साफ सुथरे भी चाहिए। वो ऐसी शक्ल बन गई उनकी, बड़ी बड़ी आंखें बन गई, निकल आई, और एक अलग सा हैरानी वाला एक चेहरा, पता नहीं कैसा वो चेहरा ही शक्ल ही बदल गई, और शरीर में इतनी चुस्ती आ गई, वो चले भी तो दौड़े हो, फिर रुक जाते थे वो, फिर गुरुजी आ जाएं फिर लेके चलता हूँ। ऐसे 5-7 बार गाड़ी उन्होंने ना लंगर हाल के आगे मंगवा ली थी, गुरुजी कॉन्टेसा गाड़ी आगे मंगवा ली थी, तो वहाँ तक छोड़ने गए। इतना शरीर में पता नहीं क्या है कि कितनी चुस्ती आ गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बिठाया, नंगे पैरी, विदाउट कृपान, कोई होश नहीं उनको, कोई होश नहीं। गाड़ी में बिठाया तो एक वर्ड आता है कई बार, बारंबार नमस्कार, आंदा ना। वो खड़े हो गए, जैसे गाड़ी चली तो ऐसे खलोते हाथ जोड़ के, तो ऐसे नमस्कार, फिर ऐसे, इतनी देर बाद ऐसे नमस्कार करते रहे, जब तक मैं देखता रहा उनको ऐसे वो नमस्कार करते रहे, बारंबार नमस्कार। फिर हमारी गाड़ी आगे टर्न हो गई, लेफ़्ट को जो अंदर एंट्री है टर्न हो गई, तो फिर देखना बंद हो गया। शाम को आ गए 8 बजे के करीब, 8:30 बजे मेरे को एक बंदा आया, सेवादारी था, तो मेरे को आके कहता कि आपको ना कोई ना गुरुद्वारा के भाई साहब लग रहे हैं, तो आपको बुला रहे हैं, बाहर खड़े हैं। मैं कहा अंदर ले आ, कहता नहीं, कहते पहले बुलाओ उनको। मैं उठ के चला गया, जब देखा तो भाई हेम सिंह खड़े। मैं कहा आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। बड़ा पोलाइटली सा बोलते थे, गुरुजी हैं। मैं कहा हाँ। मैं क्या आओ अंदर, मैं हाथ पकड़े, मैं अंदर ले आया। जैसे सामने आए, गुरु ने वही वर्ड बोला, कहते हो गए निहाल। हाँ जी हो गए, बैठो, आओ मेरे को बैठो। बैठाया, मैनू कहते वधिया जी आप चाह बना के लेके आ। तो इलायची वगैरह डाल डूल के मैं उनके लिए अच्छी चाय बना के, जैसे
मैं लेके आया, 2 बंदे और साथ थे उनके, उनको गुरुजी ने अपने हाथों से पकड़ के उनको गिलास चाय के दिए, चाय पिलाई, थोड़ी बातें करी, बातें करके 15-20 मिनट बिठाया उनको। बिठाने के बाद कहते जाना आपने? कहते हाँ जी। कहते चंगा जाओ। ये 2 मैंने देखे हैं गुरु नानक देव जी के दर्शन कराते हुए। है कोई? आपने सुना है या देखा है किसी महापुरुषों को ऐसे लेवल पे वो ऐसे काम कर दे? कभी सुना है किसी ने? इनकी लीला सुनाई है आपको। कहाँ तक गुरुजी क्या कर सकते हैं ये जानकारी आपको आ जाए, इसीलिए ये सत्संग सुनाते हैं। आपको पता चले कि कैसे कैसे काम गुरुजी करते रहे हैं, कैसे कैसे आज भी करेंगे, ये सदा ही करते रहना है। अपने करवा लो, जो चाहिए ले जाओ, लेकिन तरीका चाहिए। तरीका यही है, अपना दिमाग ना चलाना, निम्रता रखनी, अंदर से अटैच हो जाओ गुरु जी से, फिर बात करो। पता तो है दिमाग में क्या लेके घूम रहे हो, वो सब पता है, बोलने की जरूरत पता है सारा, लेकिन बुलवाते जरूर हैं। अब बोल कैसा बोलना है आपने, किस तरीके से बोलना है, अब ये गुरु जी ने देखना, ये चेक करना है। हाथ जोड़कर निम्रता से अंदर से बोल। जिस दिन आपको बोलना आ गया, बोल गए। एक पंछी बोल गया था, बबीहा, जब प्यास लगती है, बादल, उतने बड़े बादल बना के भेजता है परमात्मा ने, और वो भी उसके हुक्म में चलते हैं। कहाँ बरसना है कहाँ नहीं बरसना, पानी तो लेके चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। देखो गुजर गया वहाँ से, शहरों शहर भी कई निकल गए, नहीं बरसा। जहाँ बोला है वहाँ बरस के जाएगा, इस बात को समझो। वो हुक्म में है बादल, इंसान हुक्म में नहीं। उसके हुक्म में रहना सीखो। अगर बिना बोले सब कुछ चाहिए तो फिर उनके हुक्म में रहना सीख लो। जो हो रहा है, जो चल रहा है, हुक्म मान के चलना, बोलना, बोलो गुरुजी आपके हुक्म जो हैं वो हमें उसी हिसाब से मिल रहा है। जो आपका हुक्म है सिर मत्थे, आपका शुक्राना ऐसे होता है। ये शुक्राना बोलने से नहीं होना। व्हाट्सएप भरे पड़े हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत लंबे लंबे लिस्ट बना के लिख देते, ऐसे शुक्राना होता है? गुरुजी ने ऐसे सुनना है? नहीं। महाराज कहते कारण करता जो करे। अब कारण बनता है, कोई भी बने, वो बनाता है कारण, महाराज बनाते हैं। जैसा भी कारण आपके सामने, जैसा भी कारण कोई बन के आ गया तो कहते कारण करता, बनाने वाला जो करे वो जैसा भी बना के दे। सिर धर मन करे शुक्राना। कोई भी ऊंची चीज, कोई भी शक्ति वाली चीज जब किसी सियाने को मिलती है ना, मिलती तो सियाने को, अनजान को नहीं मिलनी ये चीज़ें। सियाने को समझ आती है, कदर होती है उस चीज़ के लिए। तो जैसे वो मिलती है तो वो पकड़ के सिर पे रखते हैं। ये तरीका है, सिर पे रखते। सिर धर मन, धर के दे रखना, मन मान के चलना कि जो कारण आपने बना के, जो हालात आप हमारे आगे बना के दिए आए हैं, वो तेरे हुक्म से आए हैं गुरु जी, तो मैं मान कर चलता हूँ। तो फिर बोलना साथ में, आपकी बड़ी मेहरबानी, जो भी कारण आया है आपकी तरफ से आया। बस जिसको उनसे प्यार है ना, वो चाहे कैसा भी कारण आ जाए, मोहब्बत वाले को बहुत ही अच्छा लगता है। उसको तो डांट बड़ी अच्छी लगती, दूसरा नाराज होकर चला जाता है। डांट बड़ी अच्छी लगती, जो प्यारा, सबसे प्यारा हो, वो जो भी बोले वो हंस के बोलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा ही ठीक, ऐसा ही ठीक, क्यों, तेरे से प्रेम है। तो प्रेम जब गुरु जी से कर लिया आपने, प्रेम जब हो गया तो हर चीज़ फिर आपको ऐसी लगनी है कि
ये उन्हीं की दी है, ये सबसे अच्छी है मेरे लिए। अभी तो अच्छी नहीं लग रही, अभी तो 100 शिकायतें हैं आपकी, अभी नहीं अच्छी लग रही। हाय आज तो गर्मी बड़ी है, हाय दिल घबरा रहा है, आज सर्दी बड़ी है, तैयार होके बाहर निकले 4 छींटें पड़ गई, कई तो गालियां भी दे देते हैं। क्या जरूरत थी, सारे कपड़े खराब करके रख दिए। क्या माना? कुछ भी नहीं माना। तो काहे का शुक्राना नहीं होना। लिखने से, आर्टिफिशियल बोलने से कर लो, नहीं होना। मान कर चलना पड़ेगा, फिर बोलो शुक्राना, मंजूरी हो जाएगी। तो ये चीज़ें सारी जो सुन रहे हो बात आपके लिए है, आपके काम की बातें हैं, आपको करना है ये। अगर गुरु जी से कुछ चाहते हो तो आपने करना है ये, तभी मानोगे, सुनोगे, मानोगे, करोगे तो होना है ना। तो ये सत्संग में ही आपको मिलेगा। आज बात चलाई थी कि सत्संग की वैल्यू क्या है। उन्होंने शुरुआत कराई, कितनी बड़ी वैल्यू मैं समझता हूँ हमारे लिए, पर हम वैल्यू नहीं जानते। सो ख्याल रखो अपना। यहाँ आना है सत्संग में, आप घर से तय करके आना कि सुनना है, जाके वहाँ समझ के आना है। परमात्मा के घर का स्कूल है ये क्लास लगती है। आप दुनियावी पढ़ाई की क्लास लगाई ना, सुना है ना, पेपर तभी लिख के आए हो, सुना है, अंदर टिकाया, सुना हुआ। याद करो ना सारे लेक्चर सुना, किताब पढ़ी, सुना है, अंदर टिकाया, अंदर रह गया, तो जब एग्ज़ाम आए तो लिख के आ गए, पास हो गए। तो परमात्मा के स्कूल की बातें, परमात्मा की बातें क्यों छोड़ जाते हो? क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते? तभी तो वहाँ पहुँचोगे आप। नहीं तो ये धरती पर, इसको बोलते हैं रुलना। हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता। पूछता है कोई बात की? बताओ जरा, कोई पूछता है बात आपकी? आपकी ज़रूरत है तो आके बात करेगा, आपकी ज़रूरत नहीं है देखता भी नहीं इंसान कोई। ऐसे जीवन, गुरु जी से प्रेम कर लो, देखो क्या आनंद है वहाँ, क्या मौज है वहाँ, देखने से ही पता चलेगी। पर उनकी बताई हुई बातें हैं, वो जिस दिन वो भी हिस्से आएगी सुनने में, सुन लेना कि उसके घर में कितनी मौज है, बताई हुई। सो अब टेबल आ गई है, इसका मतलब ये है कि केक कटिंग होगा, ये ज़रूरी है। मन को तसल्ली होती है। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जन्मदिन मनाना, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग कुछ और है, करते कुछ और हैं। इसका मीनिंग है कितने साल के हो गए, हम बड़े पूछते, खुश होके बोलते, मेरे जैसे बोलता मैं तो 72 साल का हो गया हूँ। ये बैठ के विचार करना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा। वो पल जन्मदिन का होगा जब बैठ के सोचोगे इस 72 साल में तूने क्या 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 किया, कितना उस मालिक को, गुरु महाराज को कितना याद किया, कितने अच्छे काम किए, जो काम आने हैं करो याद, कितने गलत किए जिसकी सज़ा मिलनी है। जब ये बैठ के सोचोगे तो असली जन्मदिन वो मनाना होगा। उसको बोलोगे कि हाँ मैंने तो आज जन्मदिन मना लिया है, मैंने तो देख लिया इस साल में मैंने क्या क्या किया है। सो ये एक खुशी का प्रतीक है कि मैं दुनिया में आया हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। दुनिया में आया हूँ बस, और कुछ नहीं। तो खुशी है इस बात की कि हम आए हैं दुनिया में। पर केक काटने के टाइम पे हर बंदा इतना जरूर सोच ले कि इस बात की खुशी है कि गुरु जी आपके साथ मेल हो गया, आपके पास आना हो गया,
आपके साथ आज जन्मदिन है, पैदा हुआ था, आपके साथ मैं शेयर करने का मेरे को आपने मौका दे दिया, ये खुशी है। यह जरूर बोलो कि आपके साथ मिलने का मौका है। सो हमारा कृपा करें, सचिन जी को